We are joined by TPCC Chief Revant Reddy with us. Sir, CWC meeting is over. Yesterday, 6 promises were announced. Now, what is the next plan, sir? There are many allegations that the Congress has not fulfilled the promises in other states, and now they are promising here. So it is all just, a fraud or bogus, is what KTR has said. So what do you have to reply? नहीं, इसके बारे में तो केटीआर क्यों डर रहा है, क्यों घबराहट है उनको? अगर कांग्रेस पार्टी उन्होंने ये कह रहे हैं कि तीसरे बार भी बीआरएस सत्ता में आने वाले हैं, केसीआर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तब कांग्रेस पार्टी क्या वादा किए, क्या नहीं किए, क्या निभाए, क्या नहीं निभाए, इसका चर्चा क्यों कर रहे भाई? इसका मतलब है वो डर गए। मैं एक ही बात, एक ही सवाल करना चाहता हूँ केटीआर से और बीआरएस पार्टी से। हो सके तो केसीआर साहब भी ये सुनना है। 2004 से 2014 तक सोनिया जी ने तेलंगाना के लिए गारंटी दिए, तेलंगाना दे दिए, इंदिरम्मा इंड्लू हम बोले दे दिए, फ्री पावर हम बोले दे दिए, राजीव आरोग्यश्री हम बोले दे दिए, किसान के खर्चा माफ़ी बोले हम पूरा दे दिए। हर वक्त हम जो भी बात दिए, हर बात हम लोग निभा लिए। और 2014 से 2024 तक टीआरएस ने जो वादा किया था, दलित मुख्यमंत्री, दलित को 3 एकड़ जगह देने का, डबल बेडरूम घर का, हर घर का एक नौकरी देने का, 12% माइनॉरिटी रिजर्वेशन, 12% ट्राइबल रिजर्वेशन, ऐसे बहुत सारे एक लंबा लिस्ट है। तो हम लोग चर्चा करेंगे 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने जो जो वादा किया था, निभाया या नहीं निभाया। 2014 से लेकर 2024 तक बीआरएस ने जो वादा किया था, निभाया नहीं निभाया, एक बैलेंस शीट निकालेंगे, हमारा वादा कैसे है, उनके वादा कैसे है। सोनिया जी जो गारंटी अगर नहीं देते, अगर दे दिए तो कम वार्ड में सोनिया गांधी विल इम्प्लीमेंट एंड कांग्रेस पार्टी विल इम्प्लीमेंट दैट गारंटी। इसीलिए तेलंगाना वादा किया, गारंटी दिए, हम तेलंगाना दे दिए। सर, इसी विषय पर सर, आपने कल 6 गारंटी का अनाउंसमेंट किया है। आज सूत्रों के अनुसार अगले महीने की 16 को बीआरएस अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेगी। तो क्या ये मैनिफेस्टो आपकी गारंटीज के आगे होगा, या फिर अगर हो सकता है, अगर ऐसा कोई रिस्पॉन्स आए तो क्या कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रहेगा? नहीं भाई, वो लोग कुछ बोलने का नहीं है, कोई जनता यकीन करने का भी नहीं है। 10 साल सरकार दी है उनको, जो वादा किया वही नहीं निभाया। किसान खर्चा से लेकर हर चीज़ में वो नाकामयाबी। तो उन्होंने क्या बोलने वाले, बोले तो यकीन करने वाले कौन है? बोलने दो उनको, उनका तो खत्म हो गया, एक्सपायरी डेट हो गए। अभी कुछ भी बोलने दो, लोग यकीन करने वाले नहीं है। और केसीआर का और केटीआर का पूरा खत्म हो गए। आपकी कल की बड़ी सभा आयोजित की गई थी, उसी प्रकार से यहाँ पर बाइक रैली और एक सभा एआईएमआईएम के चीफ ने, ओवैसी ने यहाँ पर की है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, बताया कि बीजेपी और कांग्रेस यहाँ मेरे डोर खटखटा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कहीं और जाकर करूं। ये उनकी बात थी। कांग्रेस पर काफ़ी आरोप लगाए हैं सर, इसके अलावा भी, तो उनको क्या कहेंगे? अच्छा है, मुखौटा निकाल दिए। असदुद्दीन ओवैसी जी ने इतना दिन मुखौटा डाल के चला रहे थे, अभी तो मुखौटा निकल गया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी प्रोग्राम अनाउंस होते ही बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम पहले अलग अलग दिखते थे, अभी तीनों इकट्ठा होकर मुखौटा निकल के बाहर आए। अच्छा है, खुल के मैदान में आ गए। राहुल जी ने इसीलिए कहा हम किससे लड़ रहा है, हमको साफ साफ नज़र रहना, तो हमको साफ साफ अभी नज़र में आ गए। ये तीनों मिलकर कांग्रेस के खिलाफ आने वाले चुनाव में लड़ने वाले हैं। उन लोगों से कैसे लड़ना, चुनाव कैसे जीतना, हर कार्यकर्ता को पता है। ओवैसी जी क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इनका दोस्ती किसके से है, किससे मिलकर बीजेपी और मोदी को जिताने के लिए कोशिश कर रहा है, सब दुनिया को पता लग गए। अभी नया कुछ बयान देने का कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बयान भी जो माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव जो समझ रहा है, इस बार माइनॉरिटीज़ भी उसका जो सोच धारा है उसके बारे में सब जानकारी लग गए। सर, प्रधानमंत्री ने आज बयान दिया है, तेलंगाना का जो विभाजन हुआ है उससे ना तेलंगाना सेलिब्रेट कर सका है ना आंध्रा, तो ये कुछ और उन्होंने इस बात पर बताया है सर। तो इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने ही जो है जब कांग्रेस के रूल में तेलंगाना सेपरेट स्टेट ऐलान किया था, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, पहले से भी तेलंगाना का दुश्मन था नरेंद्र मोदी जी, तेलंगाना को दुश्मन जैसा देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। मगर इतना भी तेलंगाना के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी आवाज़ उठाए तो भी केसीआर क्यों मदद दे रहा है? काला कानून, हर वक्त जो भी कानून आए लोकसभा में, राज्यसभा में, वो किसान का काला कानून हो, 370 आर्टिकल हो, ट्रिपल तलाक हो, जीएसटी हो, नोटबंदी हो, ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन,
जितने भी तेलंगाना के दुश्मन है वो सब लोग केसीआर के दोस्त बन के चल रहा है। तो हम तो पता है मोदी जी तेलंगाना के कितना खिलाफ है, इसीलिए जो तेलंगाना स्टेट को रिकॉग्नाइज करने में उनको दिक्कत है तो वो कैसे वोट मांगेंगे। बीजेपी को कोई हक नहीं है तेलंगाना में वोट मांगने का, क्योंकि ये राज्य को पहचानने में इनकार किया नरेंद्र मोदी जी ने। जो पार्टी तेलंगाना को पहचानने के लिए इनकार किए तो तेलंगाना में वोट मांगने का हक नहीं है। लगातार मैं यही बात कहा लोकसभा में भी, अभी जनता भी यही बात कह रहा है। इसीलिए आज के तारीख में आप देखो, इससे पहले बीजेपी लड़ रहे, बीजेपी का सरकार बन रहे, सब सारे चर्चा हो रहा था, वो चर्चा ही नहीं है। जब तेलंगाना को कोई कितना बड़ा भी हो दुश्मन समझे तो तेलंगाना जनता भी उनको दुश्मन ही समझेगा ना, तो बात साफ हो गई। सर, निज़ाम की कंट्रीब्यूशन की आपने बात की थी, चाहे उस्मानिया हो या गांधी हो, जो भी है, लेकिन रजाकार एक मूवी आई है सर जिस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। केटीआर ने भी रिप्लाई किया कि इस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा, बीजेपी इसके सपोर्ट में है, तो इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस का स्टैंड हर पिक्चर के बारे में हर गधा कुछ बोले तो उसके बारे में कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा भाई। 224 ईयर्स रूल किया निज़ाम ने, उसमें से बीच बीच में कुछ गलतियां है। हर सरकार में कुछ ना कुछ रहता ही रहता, हर सरकार कोई भगवान थोड़ी है। अब हिस्ट्री देखे तो भगवान ने भी कुछ गलतियां की है। तो निज़ाम 224 ईयर्स रूल को, उसमें आपको हर वक्त एक एक पॉलिसी लिए, कुछ पॉलिसी रजाकर्स का है। यस, यहाँ के लोगों के मन में अभी भी रजाकर्स के कुछ ऐसे है कि आंदोलन है, तो उसको भी यकीन करना। और इसके बारे में बोल रहे हैं सर, रजाकार का रजाकर्स का जो अटैक है, पब्लिक के हरासमेंट जो है, ये इसके बारे में जो चर्चा है वो तो है मैदान में। तो वो चीज को देखकर पूरा निजाम जो अच्छे काम किए उसको तो गाली थोड़ी दे सकते। तो ये हिस्ट्री है, हर बार हिस्ट्री ले आके फ्यूचर को खराब करने का काम छोड़ना। हिस्ट्री में हर वक्त कुछ ना कुछ दाग रहेंगे ही रहेगा हर राज्य में। मोदी का गुजरात में देखो, ये क्या काम है। तो फिर किस लिए वो प्राइम मिनिस्टर बना? मुख्यमंत्री जब था उनका देखो एक बार गुजरात के मॉडल। तो ये सब हिस्ट्री लेकर फ्यूचर को खराब करने का काम हम नहीं सोचते। हम आगे कैसे तरक्की करना, आगे कैसे जनता को साथ में लेकर चलना, देश को आगे बढ़ाना है, उसी पे ध्यान है कांग्रेस पार्टी का। हम उसी पे ध्यान रहेंगे। सर, कल की जो एक्सटेंडेड मीटिंग थी उसमें पीसीसी चीफ और सीएलपी लीडर्स पार्टिसिपेट किए हैं। क्या कोई सीट को लेकर कुछ बातचीत हुई है, फाइनल हुआ है? और साथ में अगर मैनिफेस्टो में क्या आने वाला है, ये 6 वादों के अलावा और कुछ डिस्कशन हुआ है? नहीं, सीडब्ल्यूसी में कभी सीटों के बारे में, सीट देने के बारे में कभी चर्चा नहीं होते। पॉलिसी बनते सीडब्ल्यूसी में, सीट्स बनते सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के नेतृत्व में, वो अलग है। उसका तो अभी कार्याचरण नहीं है, आगे हम वो कार्याचरण लिए तो जरूर आपको बोलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। This was TPCC Chief Revant Reddy with us with camera person Damodar Abdul Bashir, Hyderabad.